नंबर का सवाल हमारा ये था। ये सवाल का कहना क्या है, देखिए कहता है कि जेड मोड दिया हुआ है, जेड मोड इक्वल टू 1 है। फिर कहता है आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया है पाई बाय 4। फिर कह रहा है कि आप बताइए कि जेड क्या रहा होगा। अब देखिए दोस्त, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपने पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 फॉर्म होते हैं जनरली, लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो है ना 2 ही फॉर्म दिया हुआ है। लेकिन पहला जो फॉर्म पढ़े होंगे वो पढ़ेंगे जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई, कोई डॉट बोलेंगे नहीं, ये हुआ एलजेब्राइक फॉर्म। उसके बाद जेड इक्वल टू आप पढ़े होंगे आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहिए या पोलर फॉर्म कहिए। उसके बाद जेड इक्वल टू एक अपने सिलेबस से बाहर है, उसको कहते हैं आइलर फॉर्म, मतलब ई आई थीटा होता है, ठीक है ना, ई आई थीटा होता है। ये होता है अपने को क्या 3 फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन अपने को अपने सिलेबस में जो है ना बस केवल और केवल ये 2 फॉर्म है, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा सा जेई के सिलेबस में है बट बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने जो मैथ पढ़ा केसी सिन्हा का या एनसीईआरटी का, उस सिलेबस में ये हमारा नहीं है। चलिए सवाल पे बात करते हैं। आप बोलेंगे अपने को दिया हुआ जेड मोड, और आपको पता है दोस्त कि जेड मोड जो होता है ना, जेड मोड जो सब दिया है उस पर बात कर लेते हैं। अपने को जेड मोड इक्वल टू होता है आर, वाई डॉट जेड मोड इक्वल टू आर होता है, और वो दिया हुआ अपने को कितना 1 दिया हुआ। हम बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और पता है ये जो होता है ना जेड इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें जो थीटा का जो मान होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड ही रहता है। थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड ही रहता है। इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आप कह सकते हो थीटा का मान है, इसका मतलब आप कहेंगे क्या हमारा है पाई बटे 4। हम कहेंगे अपने को जेड निकालना है ना, तो चलिए जेड निकालते हैं। आप कहेंगे जेड इक्वल टू, आप पुट कर दीजिए, आप जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। हम कहेंगे जेड तो अपने को निकालना है, रहने दीजिए, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा अपने को, आर क्या है आप कहेंगे 1 है, कोस थीटा मतलब कोस पाई बटे 4 है, फिर प्लस आई मतलब क्या साइन पाई बटे 4 है। बोलेंगे यस भाई बिल्कुल है। हम कहेंगे अब आप क्या करेंगे, हम कहेंगे जेड इक्वल टू आप लिखिए, आप लिख दीजिए ये क्या हो जाएगा भाई, साइन कोस पाई 4 मतलब कोस 45, साइन पाई 4 मतलब साइन 45। आप कहेंगे साइन 45 कोस 45 का मान 1/√2 होता है, इसलिए 1 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा अपने को कितना बताइए। आप बोलेंगे 1/√2 प्लस यहाँ पे है आई, तो आई रहने दीजिए, ये क्या होता है भाई 1/√2 होता है, कोई डॉट बोलेंगे नहीं। हम कहेंगे देख लीजिए √2 कॉमन हो गया, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1/√2 कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई, यही हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब जेड जो निकालना था ना ये हो गया अपने को, जेड निकल गया। आप बोलेंगे ये तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था, हम बोलेंगे यस भाई बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये हो गया अपने को आंसर, जेड इक्वल टू अपने को ये निकल गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपसे कि ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। हम बोलेंगे इसको बोलते हैं एलजेब्राइक फॉर्म, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में दिया हुआ था कुछ डाटा, अपने को क्या निकालना था एलजेब्राइक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया 1/√2 इंटू 1 प्लस आई, कोई डॉट नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल कोई डॉट नहीं, ये आपको समझ में आया होगा। 72 सवाल है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं स्टेप के सवाल, ठीक है ना भाई।